खेसारी ने गाना गाया था, चाची की बाची सपनवा में आती हैं, तब इन लोगों को भन भन मिर्चाई लगा था। एक बेटा अपने ही चाचा की दोनों बेटी को लेके भागता है, एक नहीं दो बेटी को लेके भागता है। मतलब इसका जवानी इतना ज्यादा उफान मार रहा था, इतना कीड़ा काट रहा था इसको अंदर से। तुम धंधा करो, कुछ भी करो, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। कहाँ से माँ बाप रखेगा? मैंने माँ बाप का इज्जत रखा जो मुझे मेरे माँ बाप रखेगा। ये वही लड़की है, ये मनी मिराज है। आप पोल खोल रहे हैं उसका? तो जी हाँ, मैं पूरा प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। अपने पति को छोड़ के उस यार के साथ भाग गई, उस यार से शादी कर ली। देखिए, खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, चाची के बाची सपनमा में आती है, और इस गाना को सर्च कर दिया है वैशाली के एक युवक ने, जो अपने दो चचेरी बहन को लेकर फरार हो जाता है और तकरीबन 2 महीना साथ में रहने के बाद, शादी ब्याह करने के बाद घर पे आता है। और उसके बाद कहता है लड़की अपने माता पिता से कि अब हमको आप रख लीजिए। माँ बाप रखने से साफ से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि तुम उसी से शादी कर लो, अपने भाई से, और या तुम जहाँ जाओ हमको कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुके हो। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अनु चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अनु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जो भी ये न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। और एक मतलब चचेरा भाई अपने 2 चचेरी बहन को लेकर फरार हो जाता है, क्या कहिएगा आप? इसमें तो हम यही कहेंगे, आप अपने बहू बेटियों को सुधारिए। जो कम कपड़ों में घर से बाहर निकलता है, या तो अपने किसी के साथ घर छोड़ के भाग जाता है। किसी और के साथ भागना तो अलग बात है, आजकल लोग अपने क्या बोलते हैं भतीजा के साथ भाग जा रहा है, कोई भगिना के साथ भाग जा रहा है। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि मतलब भाई बहन के साथ भाग जा रहा है। चचेरा भाई चचेरी बहन को वो भी एक नहीं 2 बहन को लेके भाग रहा है, और 2 महीने बाद वापस ला रहा है। और वही बेटियां आके अपने माँ बाप को कह रही है कि रख लो। तो वही बेटियों से हम कहेंगे, एक तो तुम्हारा उम्र नहीं था, तुम तो अनमेच्योर थी, हाँ नाबालिग थी तुम। मतलब तुम्हारे अंदर इतना उफान मार रहा था तुम्हारी जवानी कि तुम नाबालिग होने के बावजूद, कहाँ से सीखा होगा इंसान? नाबालिग इंसान को तो कुछ पता नहीं होता है। मतलब इसका जवानी इतना ज़्यादा उफान मार रहा था, इतना कीड़ा काट रहा था इसको अंदर से, दोनों बहनों को, कि एक ही लड़के के साथ भाग गए। हम 75 बार एक ही बात बोल चुके हैं, गलत का विरोध करिए। आपके अगल बगल, आपके रिश्तेदारी में गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाइए। अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, लड़की तो कह रही कि हम प्यार ही तो किए, तो क्या गलत कर दिया? अरे कैसन प्यार? एक आदमी से 2 इंसान कैसे प्यार कर सकता है? भाई से बल प्यार किए थे। नाबालिग इंसान को प्यार कैसे हो सकता है? नाबालिग इंसान को क्या पता प्यार क्या होता है? और चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ उसको प्यार हो गया, तो अपने माता पिता से प्यार नहीं हुआ? जो माँ बाप ने, अरे काय का भाई, तुम तो जाके ब्याह कर ली। एक कहा जाता है कि हिंदू लोगों में ये चीज़ नहीं किया जाता है कि अपने भाई बहन से शादी करा ले, या अपने भगिना से शादी कर ले, भतीजी से शादी कर ले। ये तो गलत है सरासर। अच्छा, जब लड़की आई तो माँ बाप को तो रख लेना चाहिए था ना? क्यों रख लेना चाहिए? वैसे माता पिता को पूजना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं वैसे माता पिता के लिए कि चलिए, हमारे धरती पे देवता हैं, देवी देवता हैं वो माता पिता, कि ऐसी बेटियों को घर में नहीं ले रहे हैं। अगर ये माता पिता अगर घर में ले लेते हैं ना ये बेटियों को, तो ये धरती के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश होते हैं माता पिता। लेकिन धरती के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे देवता माता पिता हैं अभी धरती पे, कि अगर कोई बेटी बहू भाग जा रही है, घर के लोगों का पगड़ी गिरा दे रही है, नाक कटवा दे रही है, इज्जत उछाल दे रही है, तो उस लड़की को घर रखना सबसे बड़ा पाप माता पिता करता है। अरे उस गलती का एहसास कर ली कि माँ बाप हम गलती कर दिए, अब गलती नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे। तो लड़कियों को एक काम करिए, मेरे पास लेके आइए, ठीक है? हाँ, जब तुम उसके साथ भागी गई, माँ बाप के इज्जत का नहीं सोची, घर वालों के बाप के पगड़ी का नहीं सोची, तो तुम्हारे बारे में अब क्यों सोचेंगे हम लोग? तुम मर जाओ, उड़हड़ जाओ, किसी से कुछ भी कराओ, तुम धंधा करो, कुछ भी करो, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, ठीक? जब मैं अपने माता पिता का पगड़ी मतलब उछाल के चली जाऊँ, माँ बाप का इज्जत ना करूँ, बाहर जाके ऐश मौज मस्ती करूँ, 10 लोग के साथ सोऊं, उठूँ बैठूँ, और जब मेरे अंदर का कीड़ा मर गया, मेरा जो पढ़ने लिखने का उम्र है वो हट गया, सब जितना इज्जत है हम जाके सरेआम बेच के आ गए, उसके बाद माँ बाप पे बोझ बनने जाएंगे हम कि हमको रख लीजिए? कहाँ से माँ बाप रखेगा? मैंने माँ बाप का इज्जत रखा जो मुझे मेरे माँ बाप रखेगा। और हम आप ही के चैनल पे देखे हैं कि आपने एक बाइट लिया है कहीं जाके, जो 2 बच्चे की माँ थी, ठीक है? उस लड़की के बारे में, हाँ अंजलि की बात कर रहे हैं। बहुत जो मुसीबत से, बहुत मुसीबत में। कोई मुसीबत नहीं है, आप लोगों को नहीं पता होगा, अब हम आप लोगों को क्लियर बात बताते हैं, ठीक है? अच्छा। बातों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छानबीन किया है। उसमें पता चला है कि वो लड़की रहती थी, दिल्ली की रहने वाली थी, ठीक है? उसका शादी हो गया बिहार में
किसी मजदूर से कराया गया। अब मजदूर को क्या पता होता है, मजदूर को इतना ही पता होता है कि हम 200 रुपया कमा रहे हैं, तो अब मेरा ब्याह हो गया तो 500 कमाए कि मेरी बीवी का पेट अच्छे से भरे, कहीं और उसको जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको कभी किसी चीज़ का कष्ट ना हो। गरीब मजदूर इंसान यही ना सोचता है, लेकिन वो हाँ मेरा परिवार खुशहाल रहे, ठीक है। तो ये लड़की तो फरकट थी दिल्ली की, इसको चाहिए था ऐश मौज करने वाला ज़िंदगी, पैसे वाला इंसान। शादी हो गया शरीफ इंसान से, जो संस्कारी इंसान है, जो मजदूर इंसान है, जो कमा के लाता है और इसका घर परिवार सब जो है चलाता है, ठीक। ये लड़की क्या करती थी, सबको छोड़ के मनी मिराज, तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो रील वगैरह बनाते हैं, ये उन लोगों के पास जाती थी रील बनाने के लिए, ठीक है। रील बनाती थी और आती थी सब जगह जाके और घूम फिर के जाती थी, रील्स बना लेती थी। उसके बाद इसका पति जब विरोध करने लगा कि भाई तुम्हारा बच्चा है तो इज्जत की बात है, इज्जत डुबाने वाला काम मत करो, किसी को आप बाहर जाके गलत। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि देखिए मैं सब निकाल के रखी हूँ, ये उसी लड़की का रील्स है, ठीक। एक सेकेंड, ये देखिए, ये वही लड़की है, ये मनी मिराज है, देखिए। आप पोल खोल रहे हैं उसका? तो जी हाँ, मैं पूरा प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ, ठीक। ये वो लड़की का प्रोफाइल है, देखिए। अच्छा ये बताइए, जब मेरा शादी एक इज्जतदार घर परिवार में हुआ है, हम एक कलाकार हैं, हम अपनी मत बताते हैं, ठीक है, जो हमारा माइंड है, हम कलाकारी कर रहे हैं, हमको अगर जो भी करना हो, हम एक कलाकार हैं, हम गाते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग करते हैं, ठीक। हम किसी से शादी करेंगे तो हम पहले बताएंगे कि भाई हम ये लाइन को नहीं छोड़ सकते हैं, हम गाते वाते हैं, हम शादी करेंगे तो हम ये सब नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा ज़िंदगी है, हम इसमें रोम रोम में बसा हुआ है, हम इसके बिना जी नहीं सकते, जो है क्लियर बात करेंगे। लड़के को शादी करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अब किसी को अनदेखा में रखें, ठीक है, अंधकार में रखें, और उसके बाद शादी करने के बाद अपने मन का करे, पति के इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, 10 जगह मुंह मारे, जाके रील्स बनाए, अपने घर के इज्जत के बारे में ना सोचे, बच्चे के बारे में ना सोचे। कहाँ किया? तो कहा कि हम उससे प्यार करते हैं, वो आपसे मन भर गया, उससे शादी करेंगे। खिलवाड़ कर रही है भैया, आपको नहीं पता है। जब उसके पति को कुछ चीज पसंद नहीं है, पति बच्चे के लिए सोच रहा है, घर परिवार के बारे में सोच रहा है ना, उसका स्वतंत्रता है ना, आजादी है, अलग बात है, लेकिन हम अपने घर परिवार के विरोध में जाके कोई काम नहीं ना कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, घर परिवार के विरोध जाके नहीं कर सकती। ये अपने पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के जाती थी, 2-2 3-3 दिन जाके दिल्ली रहती थी, किसी और के पास रील्स बनाती थी, कभी मनी मिराज के पास, कभी किसी के पास, बहुत सारे यूट्यूबर के पास जाती थी, 3-3 दिन 4-4 दिन रहती थी, घर को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के रील्स बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला गलती ये यहाँ करती थी। अब उसका पति कह रहा है घर परिवार में ध्यान देने के लिए, आप करिए। उसका पति ये नहीं कह रहा था कि आप वीडियो मत बनाइए, लेकिन घर परिवार को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के जो आप इतने दिन के लिए बाहर जाती है, तो आपके चरित्र के ऊपर बात आ रहा है, समाज तो आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहा है, उसके पति का भी इज्जत जा रहा है। अच्छा बताइए, जिस परिवार के लिए, जिस लड़के के लिए वो अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया, वो लड़का उसको छोड़ दिया, सही किया। आपका इतना अच्छा पति था, ठीक है, आप उस पति की नहीं हुई होकर के एक लड़की का कैसे विरोध? क्योंकि गलत है, यहाँ वो लड़की गलत है, तभी हम गलत का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने पति की नहीं हुई, पति आपका सब कुछ कर रहा है, आपके हर एक चीज़ में हामी भर रहा है, खाली पति ये चाहता था बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, घर परिवार का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, ठीक है। वैसे पति को आपने छोड़ दिया, आपका पति के साथ अंध-बंध होने लगा। किसी का भी पति पत्नी में लड़ाई होता है, मेरे भी माँ बाप का कभी लड़ाई हुआ था, आपके भी माँ बाप का कभी हुआ था, और भी लोग हैं जिसका पति पत्नी में झगड़ा होता होगा। थोड़ा सा अंध-बंध हुआ, आप फेसबुक से लौंडा पटाने लगी, फेसबुक पे बात करने लगी, अपने पति को छोड़ के उस यार के साथ भाग गई, उस यार से शादी कर ली। जब मैं मेरे माँ बाप के साथ गलत करूँगी, तो जो लड़के के साथ में भाग रही, उस लड़के को पता है कि मैं अपने माँ बाप की नहीं हुई, तो वो भी मुझे धोखा देगा, क्योंकि उसको तो साफ साफ पता ही है अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिसने पैदा किया उसकी नहीं हुई, तो ये मेरी कब होगी, ये तो मुझे भी मार के चली जाएगी। उसके साथ जो हुआ सही हुआ? जी सही हुआ। इसने अपने पति के साथ जैसा किया वैसा ही इसके साथ उस लड़के ने किया। लोग कहता है जैसन करनी वैसने भरनी, ताली दुन्नू हाथ से बैठता है, बजता है, ठीक है। अगर मैं अपना छवि साफ रखूंगी ना, तभी कोई मुझे इज्जत से बोलेगा, अगर अपना छवि गंदा रखूंगी तो कोई हमको इज्जत से नहीं बोलेगा। आज किसी की औकात नहीं है कि कह दे कि अनुआ ऐसा है, क्यों? क्योंकि ना हम संस्कार में उतना गंदे हैं, ना हम किसी से गलत लफ्ज़ों में बात करते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने वैसे संस्कार नहीं दिए। लोग थे, तलवा चाटने वाला दोगला कुत्ता था,
नाजायज औलाद पैदा किया हुआ किसी का। इन लोग जो खेसारी ने गाना गाया था चाची की बाची सपनवा में आती हैं, तब इन लोगों को भन भन मिर्चाई लगा था। उसकी बेटी कीर्ति के लिए, खेसारी की बेटी कीर्ति के लिए इन लोगों ने कितना गंदा गंदा गाना गाया। खेसारी ने किसी के पर्सनल को तो लेके नहीं कहा कि चाची की बेटी सपनवा में आती है, तब तो इन लोगों ने पलट के गाना गा दिया खेसारी की बेटी पे। वहाँ कीर्ति का दोस्त था नहीं था ना, तो अब ये चुतिया लोग कहाँ मर गया, कहाँ मर गया ये हिंदू समाज का लोग, कहाँ मर गया जो सनातनीय धर्म पे बोल देता है मुँह उठा के। आज उन लोगों को नहीं देख रहा है कि एक भाई अपने ही चाचा, मतलब एक बेटा अपने ही चाचा की दोनों बेटी को लेके भागता है, एक नहीं दो बेटी को लेके भागता है। यही माना जाए कि खेसारी लाल को फ्यूचर पता था। यानी खेसारी लाल सही गए थे क्या? जी सही गए थे। आज हो रहा है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से तो खेसारी लाल बहुत सही गया था। खेसारी लाल को फ्यूचर पता था कि लोग को कुछ ही नहीं मिलेगा, तो कोई भतीजा को लेके भागेगा, कोई भगीना को लेके भागेगा, कोई भगिनी को लेके भागेगा, तो कोई अपने चाचा के बेटी के साथ भाग जाएगा। वही देखने मिल रहा है अब।